जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुंडा राजवंश और नागवंश को देखा। आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में अन्य राजवंश को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रक्सेल राजवंश को देखते हैं। पलामू में प्रारंभ में रक्सेल राजवंश का आधिपत्य था। रक्सेल वंश के लोग अपने आप को राजपूत मानते थे और ये चेरों द्वारा अपदस्थ किए गए थे। ऐसे माना जाता है कि रक्सेल राजवंश के लोग राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए इस क्षेत्र में आए थे और पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल दो शाखाओं में विभाजित हो गए थे। एक दल हरिहरगंज महाराजगंज के मार्ग से होते हुए देवगन में आकर बसा था, जबकि दूसरा दल पांकी के मार्ग से होते हुए कुंडेलवा में बसा था। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि रक्सेल की दो शाखा थी, एक देवगन और दूसरा कुंडेलवा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चेरो राजवंश। भागवत राय द्वारा पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना किया गया था। चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी शासक मेदिनी राय था और इसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मेदिनी राय शासन कर रहा था उस समय किसी के घर में भी अनाज की कमी नहीं थी। वह सबके घर में मक्खन की मथनी थी। वह चारों ओर खुशहाल जीवन लोग व्यतीत कर रहे थे। इसलिए मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस समय शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था और वह दिल्ली की ओर कूच किया था। तब उस समय महारत चेरो ने शेरशाह सूरी के शिविर में जाकर लूटपाट मचाया था और जब इसकी सूचना शेरशाह सूरी को मिला तो उन्होंने अपना सेनापति ख्वास खां को भेजा। ख्वास खां ने महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और उसके पास से श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को महारत चेरो से छीन लिया। श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी के बारे में कहा जाता है कि यह अपने माथे पर धूल नहीं जमने देता था और जब वह मस्त रहता था तब दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मान राजवंश। मानभूम के मान राजवंश का राज्य हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में फैला हुआ था। गोविंदपुर में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में मानभूम के मान राजवंश का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा हजारीबाग के दूधपानी नामक स्थान से प्राप्त गुप्त शिलालेख में भी मानभूम के मान राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ मिलकर किया था। उस समय नागवंशी शासक छत्रकन था और छत्रकन जब शासक था उस समय घटवार राजा और तमाड़ के राजा ने छत्रकन पर आक्रमण कर लिया और छत्रकन को बंदी बना लिया था। तब छत्रकन ने बागदेव सिंह को इसकी सूचना दी, क्योंकि बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंशियों के सामंत थे। तब बागदेव सिंह वहां गया और घटवार राजा और तमाड़ राजा को परास्त किया। इसके पश्चात उन्होंने छत्रकन को बंदी से मुक्त किया। तब खुश होकर छत्रकन ने बागदेव सिंह को कनपुरा का शासक नियुक्त किया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, परंतु बाद में उन लोगों में मनमुटाव हुआ और मनमुटाव की स्थिति में बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में
रामगढ़ राज्य की स्थापना की, रामगढ़ राज्य की स्थापना की। और उस समय नागवंशियों की राजधानी खुखरा हुआ करती थी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हमने बताया कि बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह नागवंशी के सामंत थे। उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर 1937 में बैठा। रामगढ़ राजवंश की प्रथम राजधानी सिसिया व अंतिम राजधानी रामगढ़ थी। ऐसे माना जाता है कि रामगढ़ राज्य की मूल राजधानी रामगढ़ थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है रामगढ़ राज्य की राजधानी व संस्थापक। सिसिया उर्दा को बागदेव सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद बादम को हेमंत सिंह, रामगढ़ को दलेर सिंह व इचाक को तेज सिंह ने अपना राजधानी बनाया था। और अंतिम में पदमा को ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाया था। इस प्रकार हम लोगों ने रामगढ़ राज्य की राजधानी व संस्थापक को देखा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पंचेद राज्य। पंचेद राज्य मानभूम क्षेत्र में स्थापित सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था और इसकी स्थापना का संबंध काशीपुर के अनितलाल से है और इसने पंचेतगढ़ या पंचकोट का निर्माण करवाया था। और इसको पंचकोट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आसपास क्षेत्र के 5 राजाओं ने इसके निर्माण में समर्थन दिया था। और कपिला गाय की पूंछ या चवर को अपना राजचिन्ह घोषित किया था और इसीलिए पंचेत राज्य के राजा को गोमुखी राजा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिंह वंश। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहभोंगा के नाम पर हुआ है। सिंह वंश की ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखा का वर्णन मिलता है। 8वीं सदी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे व दर्पनारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी और उन्होंने काशीराम सिंह ने पोरहाट को अपनी राजधानी बनाया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है खड़गडिहा राज्य। खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव थे और इसकी स्थापना उन्होंने 15वीं शताब्दी में किया था। इसने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था और यह मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा इसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से विवाह संबंध स्थापित किया था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ढाल वंश। ढाल वंश के लोगों ने ढालभूम क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था और इसके शासन काल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा कुंडे रियासत हजारीबाग जिले में स्थित है व सोनपुरा रियासत पलामू जिले में स्थित था। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को देखा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।